चोल राज्य। चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लार नदियों के मध्य पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम अथवा कोरोमंडल कहलाता था। इसका प्रतीक चिन्ह राजकीय चिन्ह बाघ था। इसकी प्रारंभिक राजधानी मनलूर थी। चोलों की अन्य राजधानियां उरैयूर, तंजावुर एवं पुहार इत्यादि थीं। उरैयूर राजनीतिक सत्ता का केंद्र तथा पुहार अथवा कावेरी पट्टनम एक बंदरगाह था। उरैयूर जो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का सूती कपड़ा सांप की केंचुल जैसा पतला होता था। चोल राज्य के प्रमुख शासक जैसे एक थे इलन जे चेन्नी। यह चोल राजवंश का प्रथम शासक था और उसने अपनी राजधानी उरैयूर में स्थापित की थी। एलारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। एलारा ने श्रीलंका पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार चोलों ने भारत भूमि के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लगभग एक प्रकार से दीर्घ काल तक उन्हें अपनी शासन सत्ता स्थापित की, शासन किए। चोलों का अधिक सुनिश्चित इतिहास ईसा की दूसरी सदी में उसके प्रख्यात राजा करिकाल से शुरू होता है। करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ था जले हुए पैरों वाला व्यक्ति। इस सम्राट ने कृषि तथा उद्योग की उन्नति हेतु जंगल को भूमि में परिवर्तित करवाया तथा सिंचाई हेतु तालाब बनवाए। उसने पुहार अथवा कावेरी पट्टनम की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसका निर्माण श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए 12,000 गुलामों से कराया गया था। यह सम्राट भी एक बहुत ही योग्य सम्राट था और इसने भी भारत भूमि के बाहर श्रीलंका तक अपनी युद्ध पताका फहराई थी। ब्राह्मण मतानुयायी होने के कारण करिकाल ने सनातन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तंजौर के निकट वेण्णी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस युद्ध में उसने चेर तथा पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की थी। पेरुनानुन्नु पादे के अनुसार करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था तथा वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। पेरुनरकिल्ली अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। इसने राजसूय यज्ञ का संपादन किया था। ईसा की चौथी सदी से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही, किंतु कालांतर में 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। इस प्रकार दक्षिण भारत में चोलों ने अनेक सदियों तक शासन किया। उतार चढ़ाव आते रहे। प्रारंभिक राजा योग्य थे, वीर थे, साहसी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने शासन सत्ता का विस्तार लगभग पूरे दक्षिण में, इसके अलावा भारत के बाहर भी किया। कुछ समय तक उनकी सत्ता नगण्य रही। भारतीय इतिहास में उनका योगदान न के बराबर रहा, लेकिन ये कुछ काल तक रहा, कुछ सदी तक रहा। कालांतर में चोल
सत्ता का फिर पुनरुत्थान हुआ और विजयालय के नेतृत्व में चोलों ने अपनी विजय पताका फहराई, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य का निर्माण किया और आज भी इतिहास में चोल साम्राज्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है।